हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और उसे अच्छे से लर्न किया होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 ला वैलिडेन सेंस मर्सी। जॉन किडजी ने लिखा है। ला वैलिडेन मीन्स होता है एक स्त्री का नाम है, सेंस मर्सी मीन्स होता है दया रहित अर्थात निर्दयी। ला वैलिडेन स्त्री जॉन किडजी ने लिखा है। ये आपकी 12 स्टेंजाओं की पोयम है और शुरू के 3 स्टेंजा में कवि ने सरदार से प्रश्न पूछा है और अंतिम मतलब बचे हुए 9 स्टेंजाओं में सरदार ने कवि का प्रश्नों का उत्तर दिया है। लेकिन यहाँ पे कवि जो हैं वो स्वयं ही सरदार का रोल अदा करते हैं और स्वयं ही कवि का रोल अदा करते हैं। तो आइए सीधा आते हैं पोयम पर। Oh, what can Elithie night at arm alone and pleasantly looting the sage had withered from the lake and no bird sing। जब कहते हैं नाइट मीन्स होता है सरदार, एट आर्म मीन्स भुजाओं पर। जो सरदार होता है किसी ग्रुप का वो अपनी भुजाओं पर क्या धारण करता है? अस्त्र और शस्त्र। तो कवि कहते हैं कि हे अपनी भुजाओं को अस्त्रों से सुसज्जित करने वाले सरदार, थी मीन्स यू, आपको क्या दुख, एली मीन्स दुख, क्या दुख हो सकता है? हे अपनी भुजाओं को अस्त्रों से सुसज्जित करने वाले सरदार, आपको क्या दुख हो सकता है? अलोन एंड प्लेले लॉटरिंग, जो आप अकेले और निरुद्देश्य से इधर उधर भटक रहे हैं। द सेज हैड विदर्ड फ्रॉम द लेक, जो जलीय शैवाल हैं, सेज मीन्स जलीय शैवाल, विदर्ड फ्रॉम द लेक, झील की सतहों पर विश्राम कर रहे हैं। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रही है। फिर भी ऐसे असमय में आप अकेले इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ओ कैन एलिथी नाइट एट आर्म सो हैगर्ड सो हो वेगन, द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। फिर वही पहली लाइन है कि हे अपनी भुजाओं को अस्त्रों से सुसज्जित करने वाले सरदार, आपको क्या दुख है? जो आप हगड़ मीन्स भूखे, जो आप इतने भूखे और दुखग्रस्त हैं, जो आप इतने भूखे और दुखग्रस्त हैं। जबकि इस वर्ष फसलों की मड़ाई, हार्वेस्ट मीन्स फसलों की मड़ाई डन पूरी हो चुकी है और इस वर्ष इतना अनाज हुआ है दी स्क्वायरल्स की गिलहरियों ने, ग्रेनरी मीन्स अन्नागार को, कि गिलहरियों के अन्नागार भी भरे हुए हैं। तो फिर भी आप इतने भूखे और दुखग्रस्त क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? कोई दिक्कत? आगे चलें। अगला है ऐसा लिली एंड थाई ब्रो विद एंगुश मोस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन थाई चेक आ फेडिंग रोज फास्ट वेदर्ड टू। ऐसा लिली एंड थाई ब्रो, ब्रो मीन्स भावों पर, सी मीन्स देखना, ए लिली, लिली मीन्स कुमुदनी का पुष्प। मैं आपकी बाहुओं पर एक कुमुदनी के पुष्प को देख रहा हूँ। कुमुदनी का पुष्प कैसा होता है? सफेद, और सफेद किसका है? प्रतीक दुर्बलता का। तो अर्थात दुर्बलता का या निराशा का। अर्थात मैं आपके बाहों पर एक दुर्बलता की, निराशा की प्रतीक को देख रहा हूँ। विद एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू, और जिसके साथ आपका मस्तिष्क अधिक नम पड़ गया है और गीला महसूस हो रहा है। एंड ऑन थाई चिक्स फेडिंग रोज, और आपके वे गुलाब रूपी जो कपोल हैं, फेडिंग मुरझा रहे, ये एच नहीं है, ये जी है, ठीक है, यहाँ पे जी बना लीजिए। जो आपके गुलाब रूपी कपोल हैं वो मुरझा रहे हैं, फास्ट वेदर टू, और तेजी से मुरझा रहे हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। ऐसा लिली एंड थाई ब्रो, मैं आपके मस्तिष्क पर नहीं, मैं आपके मस्तक पर एक निर्बलता का प्रतीक देख रहा हूँ और आपका मस्तक दुख के कारण नम पड़ गया है और आपके गुलाबी कपोल मुरझा रहे हैं और वे तेजी से मुरझा रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब जो सरदार हैं वो कवि के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। I met a lady in the midst, full beautiful, a fairy child. Her hair was long, her foot was white, and her eye were wild.
तो सरदार कहते हैं आई मेट अ लेडी इन द मीड्स। मीड मीन्स क्या होता है? मीडो। मीडो मीन्स चारागाह। आई मेट, मैं मिला ए लेडी एक औरत से इन द मीड्स, चारागाह में। मैं चारागाह में एक औरत से मिला फुल ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर थी, और वो इतनी सुंदर थी अ फेरी चाइल्ड, जैसे कि वो एक परियों की बच्ची हो। फेरी मीन्स क्या होता है? परी। जैसे वो एक परियों की बच्ची हो, क्योंकि हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, और लाइट मीन्स हल्का, उसके पैर हल्के थे अर्थात सुंदर थे, और वो टहल रही थी। एंड हर आई वेयर वाइल्ड, और उसकी आंखें जंगली हिरनी के समान थीं। ठीक, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। I made a garland for her head and bracelet too, and fragment John, and looked at me as she did love and made sweet moan. I made a garland for her head. I made, मैंने बनाया, a garland एक माला for her head, उसके सिर के लिए, अर्थात मैंने उसके गले के लिए एक माला बनाई। and ब्रासलेट टू, और एक कंगन भी बनाया, उसके हाथों के लिए कंगन भी बनाया। एंड फ्रेगमेंट जोन, और एक सुगंधित करदनी का निर्माण किया। ये एंड है, ठीक है। एंड लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, और उसने मुझे ऐसे देखा एज जैसे कि सी डिड लव, वो मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मौन, और उसने मीठी आह भरी। मौन मीन्स आह भरना। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलें। I set her on my pacing seat, and nothing else saw all day long, for sidelong would she bend and singing a fairy song. फिर सरदार कहते हैं I set her on my pacing steed, मैंने उसे अपने तीव्रगामी घोड़े, पेचिंग स्टेड में तीव्रगामी घोड़े पर सेट बैठा लिया। मैंने उसे अपने तीव्रगामी घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, एल्स सा उसे देखने के सिवाय, एल्स मीन्स सिवाय, उसे देखने के सिवाय, नथिंग कुछ भी नहीं किया, और पूरे दिन उसे देखने के सिवाय मैंने कुछ भी नहीं किया। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड, क्योंकि वो पीछे की तरफ झुकी हुई थी। एंड सिंगिंग, और गा रही थी अ फेरी सॉन्ग, एक परियों के गीत को। वो पीछे की ओर झुकी हुई थी और एक परियों के गीत को गा रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलें। She found me roots of lilac sweet and honey wild and manna dew, and sure in language strange she said I love thee true. She found me root of delicious food. She found me पाना, अर्थात she found me, उसने मुझे उपलब्ध कराया, root and delicious sweet, स्वादिष्ट और मीठे भोजन। root of delicious sweet में स्वादिष्ट और मीठे भोजन। उसने मुझे मीठे और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराए। एंड हनी वाइल्ड, और जंगलियों मधुमक्खियों द्वारा एकत्र की हुई, हनी में मधु, मधु को एकत्र कराया। और मन्ना ड्यू, और दैवीय तरल पदार्थ को उपलब्ध कराया। मन्ना ड्यू में दैवीय तरल पदार्थ। एंड शेयर इन लैंग्वेज स्ट्रेंथ, और उसने अजनबी और स्थिर भाषा में, शी सेड, उसने कहा, आई लव थी ट्रू, मैं आपसे, थी मीन्स यू, मैं आपसे वास्तविक प्रेम करती हूँ। फिर से देख लीजिए एक बार। शी फाउंड मी रूट ऑफ इलाइसिस स्वीट, उसने मुझे स्वादिष्ट और मीठे भोजन उपलब्ध कराए। उसने मुझे जंगलियों मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किए हुए जंगली मध को उपलब्ध कराया। और उसने मुझे दैवीय तरल पदार्थ अर्थात पानी को उपलब्ध कराया। एंड शेयर इन लैंग्वेज स्ट्रेंथ, और उसने स्थिर और अजनबी भाषा में कहा, शी सेड, उसने कहा, आई लव थी ट्रू, मैं आपसे वास्तविक प्रेम करती हूँ। आगे चलते हैं। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रूट, वो मुझे ले गई टू हर एल्फिन ग्रूट, अपने रहस्यमयी गुफा में। वो मुझे, एल्फिन ग्रूट में रहस्यमयी गुफा में, वो मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल शोर, एंड देयर, और वहाँ शी वेप्ट, वह रोने लगी। एंड साइड फुल शोर, और तेजी से आ भरने लगी। एंड देयर, और वहाँ आई सेट, मैंने बंद कर दिया, हर वाइल्ड आइज, उसकी जंगली प्यारी आंखों को, विद किसेस फोर, 4 बार चुम्बन करके। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रूट, वो मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गई। और वहाँ वो जोर जोर से रोने लगी और तेजी से आ भरने लगे। और वहाँ मैंने 4 बार चुम्बन करके उसकी आंखों को बंद कर दिया। ठीक, आगे चलते हैं। And there she eluded me asleep, and there I dreamed, oh betide the latest dream I ever dreamed,
no on the cold hillside and there she looted me asleep. लूटन इस थपकी देना, और वहाँ उसने मुझे थपकी दे देकर सुला दिया, और वहाँ उसने मुझे थपकी दे देकर सुला दिया. एंड देयर, और वहाँ आई ड्रीम्ड, मैंने स्वप्न देखा. आह बिटाइड, आह ओ बिटाइड, आह अरे ओ बिटाइड, ये दुख को व्यक्त करता है. अरे ये कितना दुख की बात है. द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, मैंने बहुत बार स्वप्न देखा है. द लेटेस्ट ड्रीम, लेकिन ये वो नया स्वप्न था. ऑन द कोल्ड हिल साइड, लेकिन यह मेरा उस ठंडी पहाड़ी की चोटी पर देखा गया पहला स्वप्न था. एक बार फिर से देख लीजिए. एंड देयर, और वहाँ शी लूटेड मी एस्लीप, उसने मुझे थपकी दे देकर सुला दी. एंड देयर, और वहाँ आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा. आह ओ बिटाइड की, अरे यह कितने दुख की बात है. द लेटेस्ट ड्रीम आई हैव एवर ड्रीम्ड, मैंने बहुत बार स्वप्न देखा, लेकिन उस ठंडी पहाड़ी की चोटी पर देखा गया यह मेरा पहला स्वप्न था. कोई दिक्कत? चलिए आगे. आयशा प्ले लेकिंग एंड प्रिंस टू प्ले वारियस डेप्थ प्ले वे they all they cried love allegiance and mercy hath थी इन्हें थ्राल. आयशा प्ले किंग, प्ले मीन्स दुखी, मैंने वहाँ दुखी राजाओं को देखा और दुखी राजकुमारों को भी देखा और दुखी योद्धाओं को देखा. दे आल, वे सभी पहले वेयर, इतने दुखी थे जैसे कि वे डेथ, मृत्यु को प्राप्त हो गए हों. आयशा प्ले किंग, मैंने वहाँ पर दुखी राजाओं को देखा और दुखी राजकुमारों को देखा, दुखी योद्धाओं को देखा. वे सभी इतने दुखी थे जैसे कि वे मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, और वे तेजी चिल्ला रहे थे कि ला बैली डेम नामक दया रहित स्त्री ने, सेंस मर्सी, दया रहित स्त्री ने हैथ मतलब हैज रख लिया है, फंसा लिया है, थी अपने इन थ्राल, मुझे अपने चंगुल में फंसा लिया है. ठीक है, आगे चलते हैं. I saw their starved lip in gloom, with horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hillside. I saw their starved lip in the gloom. I saw, मैंने देखा अंधेरे में starved lip, उनके सूखे हुए ओंठों को. मैंने अंधेरे में उनके सूखे हुए ओंठों को देखा जो विस्तृत रूप से खुलकर, गैप्ड वाइड में विस्तृत रूप से खुलकर भयावह चेतावनी दे रहे थे. एंड आई अवोक, और मैं जगा. एंड फाउंड मी हियर, और मैंने स्वयं को वहां पाया. कहाँ? ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठंडी पहाड़ी की चोटी पर. मैंने अंधेरे में उनके सूखे होठों को देखा जो विस्तृत रूप से खुलकर भयावह चेतावनी दे रहे थे, और मैं जग गया और स्वयं को उस ठंडी पहाड़ी की चोटी पर पाया. ठीक है, आगे चलते हैं. एंड दिस इज व्हाई आई sojourn here alone and play loitering though the sage has withered from the lake and no bird sing. एंड दिस इज व्हाई, और उसका कारण यही है, आई sojourn here, कि मैं अकेले यहाँ भटक रहा हूँ. alone and play loitering, जो मैं यहाँ अकेले और निरुद्देश्य से भटक रहा हूँ. though the sage has withered from the lake, यद्यप जलीय शैवाल अपने सतहों पर विश्राम कर रहे हैं और कोई भी पक्षी गाना नहीं गा रही है, फिर भी मैं यहाँ पर इधर उधर भटक रहा हूँ. पीछे देख लीजिए. एंड दिस इज व्हाई alone I sojourn here alone and play loitering though the sage has withered from the lake and no bird sing. जबकि कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रही है और जलीय शैवाल अपनी सतहों पर विश्राम कर रहे हैं, फिर भी मैं अकेले और दुखी होकर निरुद्देश्य इधर उधर भटक रहा हूँ. आई sojourn, भटक रहा हूँ. उसका कारण यही है, ला बैलिडेन सेंस दया रहित स्त्री. तो ठीक है दोस्तों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपका जो संदेह होगा मैं उसे ज़रूर ही दूर करूँगा. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग.